नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत उत्सव क्लासेस 2.0 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप आपके सामने देख पा रहे हो एक आदेश जो कि ट्रांसफ़र नीति से संबंधित है। यह आदेश है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र करवाने के संबंध में क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं, उसमें बात करते हैं डिटेल से। चलिए, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की अपडेट मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। देखिए, थोड़ा सा ट्रैक बॉल दिखाई देगा आपको, जो कि दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से मैं ट्रैक करूँगा कि मैं कहाँ पर बात कर रहा हूँ। देखिए, विषय है स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कर्मचारी अधिकारियों का ट्रांसफर। कृपया संदर्भित पत्र अवलोकन करें। उपरोक्त वार्निंग पत्र कंडिका, जो भी कंडिकाएं थी आदेश 2022 में, उसमें संशोधन करते हुए यहाँ पे शिथिलता दी गई है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि समस्त संवर्गों के स्थानांतरित आवेदन, पॉइंट 1 पढ़ रहा हूँ मैं, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही जमा किए जाएंगे। कोई भी आवेदन सीधे संचालनालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई इस तरह से भी कर रहे हैं, मुझे पता है, कुछ मेरे संपर्क में भी है वो लोग कि डायरेक्ट फाइल पहुंचाने का प्रयास में है वो। तो यहाँ पे इन्होंने सख्त बोल दिया गया है, क्योंकि सारी प्रोसेस आपकी डीओ ऑफिस के थ्रू होती है। आपको जो भी अनुमोदन मिला है, जो भी मिला है, प्रोसेस तो वहीं से होती है। तो इनका कहना है कि आप फाइल, हाँ, आप कहीं और से कुछ करवा रहे हैं, किसी अन्य के थ्रू आप अगर आप सीधे संपर्क कर पाते हैं इंदर सिंह परमार से, जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, क्योंकि ज़िले से ज़िले में, एक संभाग से दूसरे संभाग में हो रहा है, ज़िले से ज़िले में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इंदर सिंह परमार का अनुमोदन चाहिए। और ज़िले में हो रहा है तो उनको चाहिए प्रभारी मंत्री का अनुमोदन। वो लिख के देंगे तो ट्रांसफ़र होगा। ये बात इसमें क्लियर है। लेकिन आपको फाइल जमा करवानी होगी डीओ ऑफिस के माध्यम से। आप पीडीएफ बना सकते हैं उस फाइल का, और उस पीडीएफ के माध्यम से आप जो है विभागीय मंत्री से संपर्क कर सकते हैं। ये आपके स्तर पर करना होगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कैसे करना, आपके विवेक पर आपको करना होगा। किसी की बातों में ना आए आप लोग, कुछ भी डिसीज़न न ले, सोचे समझे फिर डिसीज़न दे। यहाँ पे बहुत कुछ फ्रॉड भी हो सकता है, इसमें नियम को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना नियम समझे आप कदम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है। ट्रांसफ़र बहुत कम हो रहे हैं, मात्र 5% ट्रांसफ़र एक ज़िले से दूसरे ज़िले में होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको दिल अंदर से लगे कि हाँ, इस व्यक्ति पर या बिलीव करना चाहिए, तो ऐसे में आप कदम उठाएं, ठीक है। बात को आप समझ रहे होंगे, अन्यथा आप थोड़ा ध्यान रखें, है ना। ज़रूरत ना हो तो ट्रांसफ़र ना करवाएं, किसी और व्यक्ति को मौका मिलेगा ट्रांसफ़र करवाने का। सामने रिक्त पदों की जानकारी होना ज़रूरी है आपको, कि आप जिस ज़िले में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उनकी रिक्त पदों की जानकारी मैंने पिछले वीडियो में बता दी है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप विजिट करके रिक्त पदों की जानकारी कैसे निकालें वो आप बात पूरी आप समझ लेना। तो पहले आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। चलिए, तो पहले तो इन्होंने बोल दिया कि कहीं से आपकी फाइल नहीं जाएगी, फाइल जाएगी डीओ ऑफिस के थ्रू। नंबर पॉइंट 2, आवेदन द्वारा स्थानांतरण आवेदन में अपना नाम। देखिए क्या क्या मांगा गया है, आपको मैं बोल देता हूँ पहले तो। एक तो पहले आदेश आपके पास पड़ा होगा, कहीं होगा, आदेश की प्रति निकाल लेना, ठीक है। डीओ से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला था, उसकी प्रति ले लेना। ज्वाइनिंग का जो भी डेटा लगा था उसमें, वो डेटा ले लेना आप लोग, ठीक है। तो फाइल बिल्कुल सेफ रहेगी। बाकी काम तो आपका यूनिक आईडी ही कर देती है, ठीक है। वो अंदर देखेंगे ही नहीं पहली बात तो, लेकिन फाइल में ये सब लगा देना। नंबर 2, आवेदक द्वारा स्थानांतरण आवेदन में अपना नाम, यूनिक आईडी सब कुछ बता देती है, आप कौन हो, कहाँ से, आपको कहाँ पे नियुक्ति मिली है, सब बता देती है। पद नाम, जहाँ पे पदस्थ है उस संस्था का नाम, ठीक है। ये एक आप टाइप करवा सकते हो, एक फॉर्मेट, उसमें ये सभी जानकारी दे के आप ऊपर ही ऊपर लगा सकते हो। नाम, उसका डाइस कोड, स्थानांतरण का कारण, विशेष कारण आपको लिखना होगा। जो भी आप आवेदन लिखेंगे, आवेदन करेंगे, उसमें वांछित संस्था का नाम एवं डाइस कोड, जिस संस्था में आप जाना चाहते हैं उनके नाम और उसका डाइस कोड बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त आवेदकों का परीक्षण किया जाएगा। संलग्न प्रारूप पर समस्त आवेदकों के प्रस्ताव संचालनालय प्रेषित करेंगे। कौन? जिला शिक्षा अधिकारी प्रेषित करेंगे। प्रपत्र के सभी कॉलम की पूर्ति अनिवार्य है, कोई खाली कॉलम नहीं रखे। आवेदन प्रति संलग्न की जाएगी तथा प्रपत्र का सरल क्रमांक आवेदन पर अंकित करना अनिवार्य है। आवेदन का सरल क्रमांक मतलब आपका जो आवेदन है उसका सरल क्रमांक, कौन से नंबर का आवेदन है, वो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कितने ट्रांसफ़र होते हैं ये निर्धारित है, कितनी संख्या में होना ये निर्धारित है, इसलिए वो सरल क्रमांक डालेंगे। नंबर 4, जिला स्तर पर आवेदनों का परीक्षण करते समय
इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वांछित शाला में रिक्त होने की दशा तो नहीं है, नहीं तो ये प्रेषित संचालन प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किया जावे। देखिए क्या बोला गया है, जिला स्तर पर आवेदकों के जो परीक्षण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वांछित शाला में रिक्त होने की दशा में ही, देखिए पहले वो देखेंगे कि क्या उस शाला में रिक्त पद है, तभी आपका मान्य किया जाएगी आपकी फाइल को। कुछ भी भर के मत दे देना, नहीं तो वो आप पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ऐसा। पॉइंट नंबर 5, यदि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस तथ्य का परीक्षण कर लिया जाए कि स्थानांतरण होने पर कोई भी शाला शिक्षक विहीन न हो, जहाँ से आपका स्थानांतरण वो शिक्षक विहीन न हो, ये डीओ डिसाइड करेगा। यदि शिक्षक के स्थानांतरण से शाला शिक्षा विहीन होने की संभावना है तो उस प्रस्ताव को शामिल नहीं किया जाएगा। सीएम राइज, उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय जो है इनका इन्हीं के विद्यालय में होता है, इनका अदर क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो स्थानांतरण प्रस्ताव प्रेषित किया जाए, अन्य शालाओं में नहीं, इनका उसी शाला में होगा। उसके बाद 7वां पॉइंट, नवीन भर्ती वाले नियुक्ति शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। सेम ही प्रक्रिया है, नवीन हो या पुराना हो, अन्य जिले में जा रहे वही शर्तें लागू होगी। पॉइंट नंबर 8, समस्त प्रस्ताव दिनांक 5/8/2023 तक सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में अनिवार्य रूप से विशेष वाह से प्रेषित की जाएगी एवं सॉफ्ट कॉपी ईमेल tme3.dpi@gmail.com पर प्रेषित की जाएगी। ठीक है, ये डीओ कार्यालय करेगा। एक जिले का एक ही बार प्रस्ताव मान्य किया जाएगा, जिले वाइज एक जिले का एक ही बार प्रस्ताव मान्य किया जाएगा, है ना। तो ये फाइलें एक बार सब कंप्लीट होने के बाद भेज दी जाएगी। उपरोक्त निर्देश अनुसार पालन सुनिश्चित किए करते हुए समय सीमा कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो देखिए एक तो हार्ड कॉपी आप बना के दे देंगे, सॉफ्ट कॉपी भी आप बना के देंगे, पीडीएफ भी आप बना के देंगे, तो उस पीडीएफ को आप अपने पास भी रख सकते हैं और आप अपने स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर पीडीएफ के थ्रू जानकारी भेज सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा ये आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है, यहाँ ऐसा ही होता है। चलिए अब चलते हैं आगे। एक जिले से अन्य जिले में चाहे गए स्थानांतरण हेतु जिले द्वारा निम्न प्रारूप की जानकारी एकत्रित कर पोर्टल से परीक्षण कर प्रविष्ट की जाएगी। अब जानकारी में क्या क्या लिया जा रहा है, इस तरह का फॉर्मेट आप टाइप करवा लेना। ठीक है, एक बड़े सही 60 पेज में, ये क्योंकि इसमें इतना स्पेस नहीं है, इसको प्रिंट करोगे तो जानकारी नहीं पढ़ पाओगे। सीरियल नंबर आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका जिस जिले में आप नियुक्त हो, यूनिक आईडी आ जाएगी। पॉइंट नंबर 4 नेम आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 दूरी क्या है। पॉइंट नंबर 7 सब्जेक्ट क्या है, ऑल आ जाएगा अगर वर्ग 3 है। स्कूल क्या है, उस स्कूल की जानकारी, उस स्कूल का डाइस कोड, और फिर रिक्वायर्ड डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, उस ज़िले का नाम, फिर रिक्वायर्ड स्कूल, उस ज़िले का स्कूल, मैक्सिमम 3, कम से कम 3, अधिकतम आपके ब्लॉक में जितने स्कूल आ रहे हैं उनको आप डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम 3, रिक्वायरमेंट स्कूल 3 ही दे रखे इसमें, है ना। उसके बाद है डाइस कोड, क्योंकि हो सकता है आपने जो 3 स्कूल दिए हैं वो 3 स्कूल में 2 स्कूल खाली नहीं थे, गलत जानकारी दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाइस कोड, उस विद्यालय का डाइस कोड जो आपके द्वारा चाही गई है, पोस्टल कोड उस स्कूल का, रीज़न फॉर ट्रांसफ़र ये भी लिखना पड़ेगा, और अंत में पॉइंट आ गया रिमार्क। इस तरह से एक फॉर्मेट आप रेडी कर ले। सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट, अच्छा उनके सिग्नेचर होंगे यहाँ पे। ठीक है, या नीचे, और यहाँ पे डेट आ जाएगी। तो ये फॉर्मेट कुछ इस तरह से हैं, आप इसी तरह से काम करवा सकते हैं। फाइल जमा कैसे हो रही, क्या हो रही, आपको आपके स्तर पर, जिला स्तर पर आपको जानकारी लेनी होगी। फाइल्स 5 तारीख, इसमें तारीख भी दी हुई है, दिनांक 5/8/2023 तक सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी, इसके बाद या इसके तक आप करवा सकते हैं। ये कार्यालय पे डिपेंड करेगा कि वो कब आगे प्रेषित कर रहे हैं। एक बार उन्होंने अगर फाइलें आगे प्रेषित कर दी, फिर अगर आप लेके गए तो आपकी फाइल का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। ठीक है, समय से आप ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के फ्रॉड से बचना है आपको, ध्यान रखना है आपको कि क्या मैं उचित कर रहा हूँ या नहीं, क्या मैं कर रहा हूँ उसकी पूरी जानकारी आपको लेना है, ऐसा नहीं धूल में लट मत घुमा देना हवा में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो, काम आपका होना चाहिए वो किसी भी तरह से हो। ठीक है, इस बात को आप भी समझ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।